डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम सभी लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी वेग के बारे में और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी वेग के प्रकार के बारे में। जैसा हम सभी लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि चाल क्या होती है और चाल के प्रकार के बारे में, बस इसमें और उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, वहाँ पर दूरी होती है और यहाँ पे हमारा क्या है, विस्थापन है। बस इतनी चीज़ को याद रखेंगे। वेग का फार्मूला पहले याद करिए, क्या होता है, विस्थापन अपान में समय अंतराल, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम इंटरवल्स। अब बस यहीं से डेफिनेशन इसकी बन जाती है, क्या, विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का वेग कहते हैं। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु की समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो इस तरीके से इसकी क्या डेफिनेशन है मेनली, कि विस्थापन और समय अंतराल दो चीजें हैं, इन दोनों का जब अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, वेग वेलोसिटी कहलाती है। अब इसके एसआई मात्रक की बात कर ली जाए तो विस्थापन की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और समय अंतराल की क्या होती है, सेकेंड होती है। इसलिए इसका मात्रक या यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड। बीमा डायमेंशन की अगर बात कर ली जाए तो विस्थापन की बीमा क्या होती है, एल होती है, और समय अंतराल की क्या होती है, टी होती है। जब ये टी हमारा ऊपर जाता है पावर में तो टी की पावर क्या बन जाती है, -1। इसलिए इसकी बीमा क्या हो जाती है, एल टी की पावर -1। अगर वेग की बात कर ली जाए तो वेग में डायरेक्शन दिशा होती है, इसलिए ये किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है। जबकि चाल कैसी राशि थी, अदिश राशि थी, क्योंकि उसमें दिशा नहीं होती है। तो याद रखेंगे कि जो वेग है ये कैसी है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वेग के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास में कि चाल कितने प्रकार की होती है, चाल दो प्रकार की बताई गई थी। एक होती है एक समान चाल और एक होती थी असमान चाल। वैसे ही वेग भी जो है वो दो प्रकार का होता है, एक समान वेग यूनिफॉर्म वेलोसिटी और दूसरा होता है असमान वेग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब एक समान वेग क्या होगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान रूप से विस्थापित होगी तो उसको कहा जाएगा क्या, एक समान वेग। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये क्या करेगी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट को तय करेगी, इसलिए इसको कहा जाएगा क्या, एक समान वेग। ऐसे ही असमान वेग की बात अगर कर ली जाए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान रूप से विस्थापित होगी तो उसको कहा जाएगा क्या, असमान वेग। अब असमान जो वेग होता है ये भी टू टाइप्स का बताया गया, एक होता है औसत वेग और दूसरा हो जाता है हमारा तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग जो होता है उसके लिए हम लोग फार्मूला याद रखेंगे, क्या होता है, कुल विस्थापन अपान में कुल समय अंतराल। मतलब किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन और उसमें लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को उसका क्या कहेंगे, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। और तात्क्षणिक वेग क्या हो जाती है, जब कोई वस्तु किसी क्षण विशेष पर जो उसका वेग होगा वो कहलाएगा उसका तात्क्षणिक वेग। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसका विशेष समय पर या कहीं विशेष क्षण पर जो वेग होगा वो उसका क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा है वेग के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे अन्य स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।